हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक पर गन्ने से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने रेलवे की ओएचटी वायर तोड़ दी है, जिसका असर ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ा है। करीब 2 घंटे से दिल्ली लखनऊ रेलवे ट्रैक बाधित हो गया है, जिसके चलते कई ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोका गया है। हापुड़ जनपद में भी 3 ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोका गया। इसके अलावा मुरादाबाद मंडल क्षेत्र में कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। ओएचटी वायर टूटने के बाद से रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे। ओएचटी वायर ठीक करने की लगातार कोशिश की जा रही है। नोएडा के एक्साइज डिपार्टमेंट ने दुकानों की गोपनीयता रूप से टेस्ट परचेज किया है और साथ ही शराब की 3 दुकानों पर ओवर रेटिंग पाई गई। थाना बिसरख, थाना सेक्टर 63 और साथ ही थाना फेज 3 क्षेत्र में ओवर रेटिंग कर रही तीनों दुकानों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। तीनों सेल्समैन गिरफ्तार किए गए हैं। कालाबाजारी करने वाली शराब की दुकानों पर हड़कंप मच गया है। कन्नौज में एक शख्स को पक्का मकान बनवाना भारी पड़ गया। जमीन पर हक जताने वाला दबंग प्रधान ने शख्स पर हमला कर दिया है और हमले में घायल मां को लेकर पीड़ित मेडिकल कॉलेज गया तो दबंग ने उसके झोपड़े में आग लगा दी। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। घटना ठठिया थाना क्षेत्र की है। एक शख्स झोपड़े की जगह पक्का निर्माण शुरू करवा रहा था, जिस पर प्रधान विवाद करने लगा और मारपीट पर आमादा हो गया। पीड़ित का आरोप है कि प्रधान ने झोपड़ी में आग लगा दी है। पीड़ित ने पुलिस और प्रधान पर मिलीभगत का आरोप लगाया। गोंडा के इमामबाड़ा इलाके में बने बड़ी संगत मंदिर को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। इस मंदिर पर काफी दिनों से समुदाय विशेष के लोगों ने कब्जा कर रखा था। लोगों ने कबाड़ इकट्ठा कर मंदिर का माहौल खराब कर दिया था। हनुमान जी को समर्पित ये मंदिर 200 साल पुराना है। शिकायत के बाद में डीएम ने ऐतिहासिक बड़ी संगत मंदिर को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। डीएम ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा कब्जा करने की कोशिश हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। गोंडा अयोध्या मार्ग पर बड़ी संगत हनुमान मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है। उसका जो मुख्य मार्ग है उसके सामने जो रास्ता था उस पर कूड़ा करकट और मलबा आदि डालकर और जो गाड़ियां खड़ी करके जो है रास्ते को अवरोधित काफी समय से चल रहा था। आज जिला प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली कि जो है रास्ता बाधित है तो आज तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन और नगर पालिका की टीम और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए आज वहां पे से अतिक्रमण को हटवा दिया गया है। संभल के बाद में अलीगढ़ में भी करीब 50 साल पुराने मंदिर पर ताला लटका हुआ मिला है। हिंदूवादियों ने मंदिर का ताला तोड़कर साफ सफाई की। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में ये मंदिर मिला है। मंदिर में बजरंगबली और महादेव की खंडित मूर्तियां मिली हैं। मंदिर की गुम्फी और प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे से सबूत भी मिले हैं और सूचना के बाद में मौके पर पुलिस पहुंची। बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने एफआईआर की मांग की है। पूर्व मेयर ने सीएम से शिकायत करने की बात कही है। मौके पर पहुंचे विप नेताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का ऐलान कर दिया। बनादेवी थाने के सराय रहमान इलाके में प्राचीन मंदिर मिला है। ऊपर में मार दिया। यहाँ पे मूर्तियां लगी हुई थी। संभल में एक और कुआं मिला है। बताया जा रहा है कि करीब 40 साल पहले इस कुएं पर स्लैब डालकर इसे बंद कर दिया गया था। बीजेपी नेता ने इस कुएं की तलाश कर इसे खुदवाया है। बताया जा रहा है कि कुएं के आधे हिस्से पर राधा कृष्ण मंदिर बना हुआ है, जबकि आधे हिस्से पर सड़क है। ये कुआं सराय तरीन के कसावान इलाके में मिला है।
समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। अब उनके घर के बिजली मीटर को बदला गया है और उनके बिजली बिल की जांच भी शुरू कर दी गई है। कल संभल में बिजली विभाग की टीम समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया। इस दौरान वहां पर कई चौंकाने वाली बातें पता चली। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर जो मीटर उनके नाम पर लगा था उसके कई बिलों में 0 यूनिट बिजली खपत दिखी है। उन्होंने सिर्फ मिनिमम मीटर चार्ज का ही बिजली विभाग को भुगतान किया। अब आरोप है कि उनके आवास पर एसी, कूलर जैसे बिजली की खपत करने वाले उपकरण होने के बाद में भी 5 महीने में 1 यूनिट बिजली खर्च नहीं हो सकती। यही नहीं, उनके दादा पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के नाम के बिजली कनेक्शन में भी ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। संभल के एसपी ने कहा है कि सांसद के कई महीने के बिल में 1 यूनिट बिजली का खर्च भी नहीं दिखाया गया, जबकि घर में एसी, कूलर समेत अन्य बिजली के उपकरण भी मौजूद हैं। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से अमर्यादित कपड़े पहनकर ही आने को कहा है कि अमर्यादित कपड़े ना पहने। इसके लिए बकायदा मंदिर के रास्तों पर बैनर भी लगाए गए हैं। मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर न आने की अपील करते हुए लिखा है, धर्म स्थल है, पर्यटक स्थल नहीं। छोटे कपड़े, हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जींस, चमड़े की बेल्ट और अमर्यादित कपड़े पहनकर न आए। साथ ही मंदिर प्रबंधन ने अपील का पालन करने के लिए सभी श्रद्धालुओं से सहयोग मांगा है। इससे पहले वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर, बरसाना के राधा रानी मंदिर में भी इसी तरह की अपील की जा चुकी है। बैनर भी लगाए गए थे, लेकिन श्रद्धालु मनमाने कपड़े पहनकर ही दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। संभल जा रहे पूर्व मंत्री सुनील भराला को हापुड़ पुलिस ने रोक लिया। पिलखुआ के छिजारसी टोल प्लाजा पर पुलिस ने भराला को आगे जाने से रोका। संभल प्रशासन की तरफ से लगाई गई रोक को ध्यान में रखते हुए सुनील को रोका गया। हालांकि सुनील मान भी गए। संभल में वो परशुराम की मूर्ति स्थापित करने और मंदिर में समर्थकों के साथ में दर्शन पूजन करने के लिए जा रहे थे। करने के लिए और वहाँ 51 किलो दूध से महादेव जी को स्नान करा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मुझे वहाँ आज जाने की मेरी इच्छा हुई है। परंतु सरकार की और कानून व्यवस्था की भी मद्देनजर रखते हुए कि वहाँ का हमारे जिलाधिकारी और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो पत्र हमको भेजा गया और यहाँ के हापुड़ जिले की जो हमारी पुलिस प्रशासन है, कानून व्यवस्था को लेकर के उन्होंने यहाँ पर एक नाकेबंदी रखी है, किसी को जाने की अनुमति नहीं है। बीजेपी एमएलसी अवनीश सिंह पटेल ने विधान परिषद से सरकार से एक बड़ी मांग रखी है। अवनीश ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती को लेकर प्रदेश में 150 सड़कों का नाम उनके नाम पर रखने की मांग की है। अवनीश पटेल ने इतना ही नहीं, उनके अलावा सभी महानगरों, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में एक पार्क का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर करने की मांग की। अवनीश पटेल की तरफ से की गई इस मांग को कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि प्रदेश में सरदार पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शोध संस्थान स्थापित करने एवं 150 मुख्य मार्गों का नामकरण सरदार पटेल के नाम से करने और उत्तर प्रदेश के सभी महानगरों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में एक पार्क का नामकरण सरदार पटेल के नाम कर उन पार्कों में सरदार पटेल की मूर्ति और देश के आजादी के आंदोलन और राष्ट्रीय एकीकरण में उनके द्वारा किए गए कार्यों के शिलापट पर लिखा जाए, जिससे वर्तमान पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिल सके। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मृतक के चाचा ने हुसैनगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है। लखनऊ पुलिस की लोगों से अपील है, अफवाह फैलाने पर कार्रवाई की जाएगी।
एक देश एक चुनाव के लिए जेपीसी का ऐलान कर दिया गया। जेपीसी के लिए लोकसभा के 21 सांसदों के नाम का ऐलान। राज्यसभा के 10 सांसद जेपीसी के सदस्य होंगे। जेपीसी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का नाम भी है और बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर जेपीसी में शामिल है। संबित पात्रा, अनिल बलूनी, मनीष तिवारी जेपीसी के सदस्य बनाए गए। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले का नाम भी शामिल है। आजमगढ़ के कोलघाट पर व्यापारी से करीब 4 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया और सूचना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी ने भी मौके पर जाकर जायजा लिया। व्यापारी चंदन अग्रवाल बैंक में पैसा जमा करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार लुटेरों ने तमंचे की नोक पर बाइक रुकवाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद में आरोपियों ने पीड़ित के साथ में मारपीट भी की। पीड़ित के बाइक की चाबी पास के तालाब में फेंककर बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। साइकिल वाले एक बैग झटके में आए, मेरी गाड़ी को किनारे दबवाया उन्होंने और एक उतर के तुरंत मेरे गाड़ी पे बैठ गया। उसने पीछे से कुछ सटाया हमको और गाड़ी बंदे से नीचे उतरवा दिया। नीचे उतरवाया है, तुरंत मेरी जैकेट खींचा है, जैकेट में से पैसा निकाला है और मेरी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल के गढ़ई में सामने गढ़ई टाइप में थी उसमें फेंका और तुरंत निकल गया। इस तरह की जानकारी इनके द्वारा दी गई है, लेकिन इन्होंने पुलिस को नहीं बताया था और आज भी ये जानकारी मिली कि जो पैसा इनके पास जो ये लेके जा रहे थे, कुछ पैसा इनका था, कुछ इनके जीजाजी का था। तो इन सभी तथ्यों की हम जांच करें, जांच करके जो भी चीज़ प्रकाश में आएगी उसके आधार पर आगे किसमें कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें टीमें लगा दी है घटना के अनावरण के लिए। मैनपुरी में पुलिस ने बड़ी शराब तस्करी का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने कंटेनर से 628 पेटी अवैध शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक शराब पंजाब से बिहार जा रही थी और पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस तस्करी से जुड़े तार खंगालने में जुटी हुई है। इसमें जो इसकी मोडस ऑपरेंडी है, ये राजस्थान का रहने वाला है, बाड़मेर का, और वहाँ से इसको ट्रक लोड करके चंडीगढ़ से देते हैं और वहाँ पर इसका जो ओरिजिनल नंबर है ड्राइवर का एक जगह रखवा लेते हैं और दूसरा अलग से इसको एक मोबाइल प्रोवाइड कर देते हैं और उस स्थान पे इसको बताया गया है कि इसको औरंगाबाद में इसकी डिलीवरी देनी है, जो बिहार में। इसके साथ साथ एक गोपाल काकर उर्फ विक्की जो मेन इसका सरगना है, वो साथ साथ चल रहा था एक दूसरी छोटी गाड़ी से, जिसकी भी तलाश की जा रही है। उसको वांछित किया गया है, उसको भी। कानपुर की एकता गुप्ता हत्याकांड में कंकाल की खोपड़ी पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई। हड्डी कब टूटी, इसका पता लगाने के लिए कंकाल की खोपड़ी लेकर पुलिस झांसी, कन्नौज और लखनऊ के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो सका कि चेहरे की चोट मरने से पहले की है या फिर बाद की, या फिर चेहरे की चोट हत्या वाले दिन की है। पुलिस चार्जशीट फाइल करने की तैयारी में है, लेकिन झोपड़ी की अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई, जबकि झोपड़ी को फॉरेंसिक लैब ने वापस भेज दिया। एकता गुप्ता हत्याकांड कहीं ना कहीं रोज उलझता जा रहा है और पुलिस के लिए ये रोज एक नया बखेड़ा खड़ा कर रहा है। जहां एक और जिलाधिकारी कंपाउंड में ऑफिसर्स क्लब में एकता का शव मिला था। एकता जून से लापता थी और उसका बाद अक्टूबर में विमल जो जिम ट्रेनर था उसके निशानदेही पर उसके शव को बरामद किया गया, क्योंकि कई महीनों तक वो जमीन के अंदर गड़ा रहा। तो उसके बाद इसको फॉरेंसिक के लिए एक ने भेजा गया। अगर बात की जाए विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में उसकी खोपड़ी को भेजा गया था, क्योंकि नाक पर हड्डी में ब्रेकिंग थी और ऐसे में उसे एक बार प्रयोगशाला से फिर से कानपुर भेजा गया ताकि उसका एक्सरे करा के यहाँ भेजा जाए। अब जब उसका एक्सरे हुआ तो कानपुर से कोतवाली पुलिस उस खोपड़ी को लेकर और एक्सरे रिपोर्ट को लेकर लखनऊ पहुंची है। अब रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि ये खोपड़ी क्या एकता की थी या नहीं, और ऐसे में पुलिस अब एक बार फिर से विमल से पूछताछ के लिए प्रोसीडिंग तैयार कर रही है। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। सुल्तानपुर में टायल ऑयल प्लांट में भीषण आग लग गई। थाना धनपतगंज के भरसड़ा गांव में प्लांट में भीषण आग लग गई थी, जिससे अफरा तफरी मच गई
और सूचना के बाद में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग पर कंट्रोल पाने का प्रयास जारी है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। कासगंज में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रैक्टर और पिकअप की आमने सामने भिड़ंत हो गई। महिला और बच्चों समेत 29 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना नगला साधु और बाहितपुर के पास की है। देखिए, आज शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास थाना ढोलना क्षेत्र में वाहिदपुर माफी गांव के पास में एक ट्रैक्टर और महिंद्रा पिकअप का आपस में टक्कर हुई थी, जिसमें कुल करीब 26 लोग घायल हुए हैं और सभी घायल यहां जिला अस्पताल में हैं। सबकी स्थिति ठीक है, कोई बहुत गंभीर नहीं। डॉक्टर साहब हमारे पास CMS साहब भी हैं, सबका उपचार चल रहा, बेहतर स्थिति में है और अभी सबकी स्थिति ठीक है। उत्तर प्रदेश के नोएडा, मथुरा और आगरा में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 12 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की। नोएडा और आगरा के कई बिल्डर के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुए ऑपरेशन के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए कैश, कई अहम दस्तावेज और कई सबूत बरामद किए गए। दिल्ली, नोएडा, मथुरा में कल्पतरू बायो टैंक नाम के चिटफंड से जुड़े मामलों में ईडी का ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। फ्लैट की एवज में करीब 680 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने करीब 2 दशक पहले कल्पतरू कंपनी खोली और इसमें कुछ लोगों को डायरेक्टर बनाकर जालसाजी की गई।